अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और इस वक्त बज रहे हैं जी सुबह के 10:30। तो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेटेड भी। तो रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। घर और घरदारी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम फीमेल्स के दम से ही है, तो उसके लिए आपका अपना फ्रेश होना, रिलैक्स्ड होना और इसके साथ-साथ एकदम एनर्जेटिक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप सबसे पहले तो देखिएगा ये सामने एक और से आप ये क्लिप देखें कि आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से जितनी भी टेंशन्स हैं, जितने भी काम हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन सब को इस गार्बेज बैग की तरह एक पोटली में बंद करके सबसे पहले सुबह आपने नाश्ता करने के बाद सामने रख देना है। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आप अभी इन भाई को देख रही हैं कि ये वो रैपर जो इकट्ठे करते हैं या प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह। तो अभी मैं इस वक्त ये देख रही थी कि उन्होंने अपना ये बैग जो है वो वहाँ पे रखा हुआ है और आराम से तसल्ली से बैठ के अपना सेल्फुल यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने भी इस तरह से करना है भाई, ख़ुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एकदम पहले तो फ्रेश हो जाएं और उसके बाद जो है ना वो आप कमर कस लें घर के कामों के लिए। तो इस वक्त तक बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, हस्बैंड काम पे जा चुके होते हैं और आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपने अपने लिए टाइम निकालना है और उसके बाद आपने निकालना है जी टाइम घर के कामों के लिए। जैसे कि आज मुझे ये रूम कूलर जो है इसको करना है क्लीन और बिल्कुल इसकी हालत भी ना हम इंसानों के जैसे वाली हुई पड़ी है। ऊपर से इसका शक्ल जो है, शक्ल सूरत कुछ और तरह की नज़र आ रही है, लेकिन अंदर से ये इतना डर्टी हो चुका है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि इसके अंदर जो पानी के निशान हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जब जब मैं इसको खोलती थी ना इसके अंदर आइस पैड रखने के लिए, तब तक मेरे ना मतलब माइंड में खुजली होना शुरू हो जाती थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी। तो आज फाइनली इसकी बारी आ गई है और बारी इस तरह से आई है कि क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल क्लीन करके अब इसको मैंने पैक करके रख देना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लीनिंग। तो जिस तरीके से मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ वो है तो थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन है भी बहुत सेटिस्फाइंग भी। और क्योंकि मैंने इससे पहले इसको 2-3 दफ़ा मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की। पानी जो इसके अंदर डालते थे वो डैम का पानी होता है, तो वो मिट्टी की वजह से ना वो मिट्टी इसके अंदर जम जाती है, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रही थी। तो मैंने काफ़ी दफ़ा इसको कोशिश की थी कि ये क्लीन हो जाए, लेकिन खैर जी ये पानी के जो निशान दाग पड़ गए थे ना वो बिल्कुल भी उस तरह से किसी भी चीज़ से हट नहीं रहे थे। तो फिर यहाँ पर मैंने ये एसिड लिया है और एसिड को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, वैसे अगर आप लोग कोई इस तरह का कोई काम करें तो पहन लीजिएगा। क्या है ना कि मैं तो इतनी ढीठ हो गई हूँ कि इस तरह के ना काम बस कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा पानी और उसके अंदर उतना ही ये एसिड मैंने डाल दिया है। ये वही है जो जिसको तेज़ाब भी बोलते हैं, वॉशरूम में डालने के लिए या फिर किसी भी चीज़ गटर वगैरह के अंदर डालते हैं ना उसको खोलने के लिए, तो ये वही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना के देखा, मैंने कहा अगर तो रिएक्ट किया तो फिर मैं लगाऊंगी वरना नहीं लगाऊंगी। और ये देखें टूथपेस्ट वाला टूथ ब्रश मैंने लिया है और उसके साथ मैंने इसको जी लगाना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं लगाती जा रही थी ना साथ के साथ ही वो साफ़ होता जा रहा था कि इसको ये नहीं था कि मुझे लगा के छोड़ने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी पड़ी। आधा मैंने पानी डाला था उसके अंदर और बिल्कुल डायरेक्ट मत लगाइएगा, क्योंकि क्या हुआ ना कि एक दफ़ा मैंने टैप पे लगाना था, किसी एक टैप पे वो काफ़ी मतलब गंदी हो रही थी। तो मैंने क्या किया ना कि एक स्टिक ली और उसके ऊपर जी मैंने नेट जो है ना उसको लगाया, जो नेट का कपड़ा जो हम आम नॉर्मली यूज़ करते हैं जी बर्तन धोने के लिए भी, तो वो मैंने लगाया और डायरेक्ट मैंने एसिड में ना डिप करके जैसे ही मैंने उसको उठाया तो वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के किसी वो शॉपर को आग लगाए ना तो बिल्कुल एकदम से नीचे बहना स्टार्ट हो जाता है, तो सेम उस तरह से हो गया था। तो ये है कि अगर आप इस तरह से किसी भी चीज़ पे लगाना चाहें तो उसमें पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो डायरेक्ट मत लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर बिल्कुल मतलब आपकी चीज़ जो है वो हो सकता है कि बर्न हो जाए। ठीक है, तो ये देखें जी कितना मतलब देख के ना बड़ी खुशी हो रही थी मुझे, आप लोगों को भी होगी खुशी। वैसे मैं भी कुछ कभी कभी कुछ इस तरह के क्लीनिंग ब्लॉग्स देखूँ ना जिसमें इस तरह की क्लीनिंग देखूँ तो मतलब खुद ही माइंड जो है ना वो इतना रिलैक्स और सेटिस्फाइंग होता है ना।
ओके जी, तो इसको क्लीन करके मैं ले आई हूँ इस साइड पे, और इस साइड पे आ गई थी इस टाइम पे धूप, और ये एक अच्छी चीज़ हो गई थी कि मैंने कहा चलो एक ना जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसको टॉवल ड्राई किया है, और इसके साथ साथ मैंने इसको ना पूरा फुल दिन देना है ताकि ये पूरा फुल्ली ड्राई हो जाए। फिर मैंने इसको पैक करना है कि इसकी मैंने पैकिंग भी रखी हुई है। तो पिछले साल ये लिया था और बस कम ही यूज़ किया था, तो पिछले साल मुझे इसको इतना डीपली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और इस साल तो फिर मैंने इसको बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से साफ़ किया है। जैसे कि यहाँ पे ये स्क्रू इनको खोल के, और ये सारी इसकी बिल्कुल वो एसी वाली जिस तरह से हम उसकी करते हैं ना जालियाँ साफ़ करते हैं, तो उस तरह से फिर इनको जी धोया है, वॉश किया है, दोबारा से लगा दिया है। और ये फ्रंट साइड जो थी ये मेरे से खुली नहीं थी, और फिर मैंने खैर जी इसको ऐसे ही कर दिया बैक साइड से भी, और इस तरह से जी पूरा इसको मैंने कर लिया है क्लीन। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको पहले से ही नीट एंड क्लीन करके रखें। एक तो चीज़ जो है ना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और दूसरा ना तसल्ली रहती है कि हाँ जी चीज़ जो है ना वो हमने साफ़ करके रखी है। और इसी के साथ साथ ये हैं जी इसके आइस पैड, और ये ना ये भी मैंने निकाल लिए क्योंकि मैं इसको पैक करने वाली हूँ, और फिर जी ये भी इसी के साथ पैक करके रखूँगी जी। और इसको भी मैंने यहाँ पे धूप में रख दिया ताकि ये फ्रीज़ हुए हैं तो ये ना मेल्ट हो जाएंगे। क्या होता है ना कि बाद में अगर निकालो तो फिर पानी वानी ऐसे निकलता रहता है। और उसके बाद हो गया था जी टाइम लंच का, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी शनवारी बना रही हूँ, और चिकन इस तरह से वॉश हुआ पड़ा हुआ था। तो फिर मेरे लिए ना कब जब मैं इस तरह की कुछ डीपली क्लीनिंग कर रही होती हूँ तो फिर जी चिकन से बढ़ के ना मुझे लगता है कोई आसान चीज़ नहीं होती है बनाने वाली, कि चिकन जो है वो वॉश हुआ पड़ा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। तो वो मैंने निकाला और मैंने डाला जी फटाफट से इसको इसमें कढ़ाई में, और मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट किया। तो शनवारी के लिए सबसे पहले आपका चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ होना चाहिए कि उसमें स्मेल ना आए। और फिर जी मैंने उसको अच्छी तरह से फ्राई किया, उसमें मैंने डाल दिया जी अदरक और लहसुन, और जब तक ये अदरक और लहसुन जो है वो इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई होगा, अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी, और साथ में इसका कलर भी अदरक लहसुन का भी कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कढ़ाई के साथ हल्का फुल्का सा जो ना चिपकना शुरू हो गया है। और टमाटर आजकल जो है ना वो बहुत ही ख़राब से आ रहे हैं, क्या है कि एक तो ये इतने महंगे और ऊपर से ना आधे कच्चे एक साइड से। तो खैर जी यहाँ पे मैंने टमाटर वॉश कर लिए हैं, और साथ साथ जब इस तरह की कुकिंग हो रही होती है ना तो साथ साथ ही कटिंग चॉपिंग हो रही होती है, और साथ साथ जो है ना वो कुकिंग मतलब इस तरह से कर रही होती है मैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ टमाटर करके इसके अंदर डाल देने हैं, और इसको लिड लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ना है, क्योंकि ये टमाटर जो हैं ये थोड़े से ना कच्चे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। तो शनवारी में बिल्कुल भी टमाटर जो है ना वो ग्राइंड करके नहीं डाले जाते हैं, उसकी ग्रेवी और उसका फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो टमाटर मैंने डाले थे, और मैंने यहाँ पे साबुत मिर्चें भी जो हैं उनको आधा आधा करके मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और यहाँ पे वही मैंने तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट मैंने इसको जी मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। और ये देखें जी अभी जैसे ही मैंने लिड ओपन किया है, और ये टमाटर देखें इनके छिलके जो हैं वो बिल्कुल ऊपर हो गए हैं इस तरह से, लेकिन टमाटर नहीं गले थे कच्चे होने की वजह से, लेकिन इनके जो छिलके हैं ना वो बिल्कुल उस तरह गए थे। तो छिलके मैंने निकाल दिए हैं, और बस साथ साथ जो है वो इसको मिक्स करती रहूँगी। और अभी मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सबसे पहले गया जी सॉल्ट, साथ में चिली फ्लेक्स, और साथ में आप थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। डाला मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और डाली जी मैंने हल्दी, और सबसे मेन इसकी जो है ना फ्लेवर इससे आता है जी काली मिर्च से, तो वो मैंने डाल दी तकरीबन 1 चम्मच। और ये सारी चीज़ों को करेंगे इसके साथ साथ मिक्स। अच्छा, जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी सब साथ साथ मैंने कर लिया था जी आटा गूंद लिया था, और फटाफट से मतलब मेरा खाना जो है ना वो इस तरह से रेडी हो गया था। तो इसको जी मसाले डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट भूना, और भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे ग्रेवी और टमाटर जो हैं वो थोड़े से गले नहीं लग रहे थे, और ग्रेवी ना अच्छी तरह से मुझे अच्छी वाली बनी हुई नहीं लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फिर से मैंने 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और ये हो गई है जी हमारी कढ़ाई या फिर शनवारी जो भी कहें तैयार हो गई है। और इन लवाजमात के बगैर तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं अच्छा आता, और बिल्कुल अधूरी लगती है। तो यहाँ पे अदरक लंबी लंबी काटी मैंने, साथ में काटी जी सब्ज़ मिर्चें और धनिया, और ऊपर से ये डाला थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको बस मैंने हल्का सा मिक्स करना है, और ये हो जाएगी जी हमारी कढ़ाई तैयार। और यही है जी आज का हमारा लंच।
is she? She is my sister. She is your sister. She is your sister. No, she is not my sister. She is yours. बिल्कुल सेम लग रही है। उफ, तौबा है यार, ये क्या मतलब, दिखा तो सही। अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट सबर, दिखा। नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसमें रोने की क्या बात है। उफ अल्लाह, नहीं तो एक और ले आओ यार, बलून्स ले आओ एक और। यार वो तो ऐसे चुटकियों में गायब होगी। तुम्हारी सिस्टर, मैं सिस्टर यूं चुटकियों में गायब होगी। उफ अल्लाह। सच में मैंने तो सिर्फ पकड़ा है उसको। अल्लाह, ये देखें गाइस, हुआ ये है कि इस बलून के ऊपर इसने पूरा फेस बनाया है, उसकी आइज़ बनाई हैं, मतलब जैसे वो हम करते हैं ना, वो प्रैक्टिस बोर्ड पे जैसे उसका पूरा आई मेकअप करते हैं, आईब्रो, आई मेकअप, पूरा फाउंडेशन लगा के इसने सेम टू सेम वो लग रही थी। और बस मैंने तो ऐसे करके आगे होके बस उसको पकड़ा यूं करके, तो वो बेचारी गिर के टूट के नहीं, मतलब वो तो यूं चुटकियों में हवा में गायब भी होगी। सिस्टर मुस्कान की।